आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक शख्स को देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा और इन्हें जानते भी होंगे। ये हैं सोनिया गांधी के दामाद राजीव गांधी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके दामाद। राहुल गांधी, जो आप देखते हैं ना कि कांग्रेस के लीडर हैं, उनके जीजा जी। और आप देखेंगे जो प्रियंका गांधी को आप लोग देखते हैं ना, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा। और आप लोगों ने देखा होगा कि रॉबर्ट वाड्रा काफ़ी विवादों में भी रहता है और आपने देखा होगा कि इनकी वजह से कांग्रेस को काफ़ी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। कई घोटालों का आरोप भी कांग्रेस पर लगता है। तो आज हम लोग रॉबर्ट वाड्रा के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे, इनके बारे में ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है, आप लोग कुछ और पिक्चर्स देख लीजिए। देखिए रॉबर्ट वाड्रा, ये आप देख रहे होंगे कि प्रियंका गांधी, इन दोनों की शादी। और आप देखिए कि जो गांधी परिवार है, इसमें आप देखिए चाहे महिलाएं हों या फिर पुरुष हों, इनकी लव स्टोरी बड़ी फिल्मी दुनिया जैसी रही है। फिर चाहे आप लोग देखिए राजीव गांधी, सोनिया गांधी की, संजय गांधी, मेनका गांधी की, उससे पहले आप लोग जाएंगे तो इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी की। समझ रहे हैं आप लोग, राहुल गांधी पर भी बात किया हुआ था। और इनकी देख लीजिए आप लोग, प्रियंका गांधी की। ये आप देखिए, आपको शायद दिख रहा हो कि ये राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी, ये रॉबर्ट वाड्रा, ये सोनिया गांधी और ये राजीव गांधी। यहाँ आप देख रहे होंगे। और ये आप देखेंगे रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी और इनके दोनों बेटा, और इनका बेटा और इनकी बेटी, दोनों इनके बच्चे। एक बार आप लोग गांधी नेहरू फैमिली को देखना चाहें तो आप सभी जानते हैं कि मोतीलाल नेहरू और इनकी पत्नी का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। इनके बेटे का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की शादी होती है कमला नेहरू से। कमला नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही संतान थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की शादी होती है फिरोज गांधी से। और फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी के दो बेटे, एक राजीव गांधी और एक संजय गांधी। राजीव गांधी की शादी होती है सोनिया गांधी से और इनके दो बच्चे होते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। संजय गांधी की शादी होती है मेनका गांधी से और इनका एक बेटा वरुण गांधी होता है। और फिर आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी की शादी होती है रॉबर्ट वाड्रा से और इनके दो बच्चे हैं, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी की, मिराया वाड्रा और रेहान वाड्रा। समझ रहे हैं आप लोग, तो इन्हें आप लोग देख लीजिए। रॉबर्ट वाड्रा की अगर हम लोग जन्म की बात करें तो आप देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म 18 अप्रैल 1969 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शहर में हुआ था। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं और विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें उत्तर प्रदेश पर रहती हैं। और अधिकतर प्रधानमंत्री अगर आप लोग देखें तो उत्तर प्रदेश से ही निकल के आपके आए हुए हैं। और इनके पिता की बात करें तो राजेंद्र वाड्रा, इनके पिता का नाम, जो एक बिजनेसमैन यानी कि व्यवसायी थे। 2009 में इनकी डेथ हो गई थी इनके पिता की। और उनकी माता का नाम मॉरीन वाड्रा, वह एक शिक्षक हैं और उनकी माँ स्कॉटिश मूल की थी। रॉबर्ट वाड्रा की एक बहन मिशेल वाड्रा हैं और उनकी कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। और एक भाई रिचर्ड वाड्रा, जिन्होंने 2003 में आत्महत्या कर ली थी, क्या सुसाइड कर लिया था। और अब देखेंगे रॉबर्ट ने अपनी शुरुआती पढ़ाई द ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली से पूरी की हुई है। अगर बात करें रॉबर्ट वाड्रा की लव लाइफ की तो उन्होंने प्रियंका गांधी से शादी की हुआ है, राजनेता हैं। प्रियंका गांधी के बारे में हम लोगों ने बात की हुई है और बायोग्राफी के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें सभी लोगों के बारे में आपको बायोग्राफी सभी की मिल जाएगी। उनका विवाह एक पारंपरिक हिंदू समारोह में गांधी के घर हुआ था। और प्रियंका गांधी राजीव गांधी और सोनिया गांधी की बेटी हैं। रॉबर्ट वाड्रा के दो बच्चे हैं, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा के, जिनका नाम राहान वाड्रा, पुत्र का नाम मिराया वाड्रा, पुत्री का नाम है। और इनकी लव स्टोरी एक लंबे समय तक चली। इनका धर्म ईसाई धर्म है जन्म से और हिंदू धर्म शादी के बाद इन्होंने अपनाया। जाति की बात करें तो स्कॉटिश अपनी माँ की तरफ से और पंजाबी अपने पिता की ओर से। ठीक है, कौन? रॉबर्ट वाड्रा।
करियर की अगर हम लोग शुरुआत की बात करें तो रॉबर्ट ने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और पीतल के बर्तन और कृत्रिम आभूषण के अपने पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हो जाते हैं। 1997 में उन्होंने आर्टेक्स एक हस्तकला व्यवसाय शुरू किया। बाद में उन्होंने आतिथ्य और अचल संपत्ति सहित अन्य उद्योग में विविधता ला दी। उनकी मां मॉरिन बाजरा उनकी सभी कंपनियों के निदेशक हैं। उन्होंने स्काई लाइट रियल्टी, ब्लू ब्रिज ट्रेडिंग, स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी, उत्तर भारत आईटी पार्क, रियल अर्थ एस्टेट और अन्य सहित कई कंपनियां खोली। और वह हिल्टन गार्डन नई दिल्ली सहित कई हिल्टन होटलों का होटलों के मालिक भी हैं। आप समझ सकते हैं कि देखिए इसीलिए विवाद सबसे ज़्यादा खड़ा होता है। इन्होंने एक इंटरव्यू इनका लिया था किसी पत्रकार ने, उसमें इनके द्वारा कुछ बातें की गई थी, उन्हें आप लोग जान लीजिए। क्योंकि आप देखिए कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी के बारे में जान रहे हैं तो उसके क्या रहता है कि जो किताबों में आंकड़े छपे हुए हैं या आप देखिए कि गूगल साइट्स पर कहीं मिलते हैं उन्हें इकट्ठा करके बता देते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अपने बारे में खुद बता रहा होता है तो वो सही काफ़ी हद तक जानकारी रहती है। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में रॉबर्ट ने कहा था, मैं नहीं चाहता था कि हमारे इस रिश्ते के बारे में कोई जाने, क्योंकि लोग इसे समझ नहीं पाते और कोई अलग ही रूप दे देते। रॉबर्ट कहते हैं कि उन्होंने प्रियंका को घुटनों के बल बैठकर प्रपोज नहीं किया था, बल्कि दोनों ने साथ में बैठकर अपने रिश्तों के बारे में गंभीरता से विचार किया। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। प्रियंका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं रॉबर्ट से पहली बार मिली तो वह 13 साल की थी और वे मुझसे वैसे ही मिलते थे जैसे दूसरे दोस्तों से मिलते थे। ये बात मुझे पसंद आई। किसे? प्रियंका गांधी को। रॉबर्ट के पिता शादी को नहीं थे तैयार। शादी के लिए दोनों की सहमति बनने के बाद दोनों एक दूसरे के परिवार वालों से मिले और बताया जाता है कि रॉबर्ट के पिता इस रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन बाद में मान गए। फरवरी 1997 में दोनों ने शादी कर ली और दोनों के एक बेटा और एक बेटी भी है। रॉबर्ट कहते हैं कि प्रियंका की ही बच्चों की ज़्यादातर जिम्मेदारी संभालती हैं, वे घर का सारा खर्च संभालते हैं और फिजूल खर्ची पर नाराज भी होते हैं। और स्कूल में दोनों पढ़ते थे साथ। प्रियंका गांधी की रॉबर्ट वाड्रा से मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के घर पर हुई थी और दोनों दिल्ली के बेटे से स्कूल के साथ पढ़ते थे। प्रियंका देश की प्रमुख राजनीतिक परिवार से थी और रॉबर्ट एक बिजनेसमैन फैमिली से थे, परिवार से थे। और आपको बता दूं, लग्जरी कारों और बाइक के शौकीन है रॉबर्ट वाड्रा। वाड्रा लग्जरी कारों और बाइक के शौकीन होने के साथ साथ फिटनेस फ्रीक भी हैं। इसके लिए वो घंटों जिम में एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग भी करते हैं। कई बार आपको ये पिक्चर भी दिखती रहती होंगी। दिसंबर 2011 में रॉबर्ट वाड्रा को एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर ने बेस्ट ड्रेस्ड मैन का खिताब भी दिया था। और रॉबर्ट वाड्रा को बाइक और कार के अलावा गोल्फ खेलने और फार्मूला 1 रेस देखने का शौक है। वो अक्सर गोल्फ खेलते हुए देखे जाते हैं। ग्रेटर नोएडा में हुई देश की पहली फार्मूला 1 रेस देखने अपने बेटे और दोस्तों के साथ भी पहुंचे थे। रॉबर्ट वाड्रा का हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और कस्टम ज्वेलरी का बिजनेस है और उनकी कंपनी का नाम आर्टेक्स एक्सपोर्ट्स है। इसके अलावा भी रॉबर्ट वाड्रा कई कंपनियों में पार्टनर भी हैं। इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद हैं, इन्हें भी देख लीजिए। और मुझे लगता है कि विवादों का जुड़ना स्वाभाविक सी बात रहती है अगर आप लोग इस तरह के किसी पद पर होते हैं तो। अक्टूबर 2011 में उन पर DLF लिमिटेड से 65 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण लेने और अरविंद केजरीवाल पर राजनीतिक एहसान के बदले DLF लिमिटेड की जमीन पर भारी सौदे का आरोप लगाया गया था। और DLF ने जवाब दिया कि रॉबर्ट के साथ एक निजी उद्यमी के रूप में डील हुई थी। वह ऋण बिजनेस एडवांस था जो कि व्यवसाय के अभ्यास के अनुसार रॉबर्ट वाड्रा से खरीदी गई जमीन का भुगतान करने के लिए दिया गया था। कंपनी ने उसे जमीन नहीं बेची थी और रियायती मूल्य। कई रिपोर्टों में रॉबर्ट के स्वामित्व वाली कंपनियों की बैलेंस शीट की प्रामाणिकता पर भी सवाल किया गया, जो दावा करता है कि कॉरपोरेशन बैंक से 7.94 करोड़ का ओवरड्राफ्ट प्राप्त हुआ है। 2014 के चुनाव के दौरान अमेरिका की एक प्रतिष्ठित अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी खबर के अनुसार वाड्रा ने 2007 में 1 लाख रुपए के साथ अपने व्यापार की शुरुआत की थी, लेकिन 2014 में उनकी संपत्ति 300 करोड़ रुपए से अधिक हो गई। और अर्थव्यवस्था में छाई मंदी के समय में ऐसी वृद्धि आश्चर्यजनक है। जिस तरह से आप देखते हैं ना कि वो जय शाह है जो आपके होम मिनिस्टर साहब हैं,
कौन? अमित शाह के बेटे। उनकी संपत्ति जिस तरह से बढ़ रही है ना, तो उन पर आरोप लगते हैं ना, तो इन पर भी वही आरोप लग रहे हैं कि इनकी जब सरकार थी तो इन्होंने बहुत पैसा कमाया। तो ये आरोप भी लगते रहते हैं। और इसका नुकसान देखिए कांग्रेस पार्टी को मिलता है, इसमें कोई दोहराय नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बताइए और किसी के बारे में बताइएगा। और जो आपका नेहरू गांधी परिवार में आपके राजीव गांधी, संजय गांधी की पत्नी और उनका बेटा भी बचा हुआ है, उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। ये आप देखिए कि राजीव गांधी और सोनिया गांधी का जो आगे का परिवार था वो कवर हो चुका है।